हेलो फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक मोटर बोट, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में हमको चाल दे रखी है किसकी, मोटर बोट की। ठीक है, फिर क्या है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में, यानी कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं और 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल वापस आ रहे हैं। तो जाने आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है, यानी कि प्रतिकूल जाने की अपेक्षा जब हम अनुकूल आते हैं तो उसमें 1 घंटा समय अधिक लगता है हमको। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो बस क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से, कि माना धारा की चाल x और हमको मोटर बोट की चाल पहले ही दे रखी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने धारा की चाल मान ली है। हमको पहले से पता है कि मोटर बोट की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे मोटर बोट की चाल बराबर क्या, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको पहले से पता है। अब धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल निकालेंगे। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल। तो जब धारा की दिशा में चाल निकाला ना, तो इन दोनों को आपस में हमें जोड़ देना है। तो 18 में x जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 18 प्लस x। ठीक, और यहाँ क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल निकाली है। आप क्या लिखेंगे, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मोटर बोट की चाल। तो मोटर बोट की चाल, और ये क्या हो जाएगा, 18 में x घटा देंगे, विपरीत दिशा में दोनों को घटा देते हैं। तो 18 में x घटाएंगे। ठीक है, x में 18 नहीं घटाना है, 18 में x, यानी मोटर बोट की चाल से धारा की चाल को घटाना है। तो 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दिया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में। तो हमें अब समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो धारा की दिशा में, ठीक है, मोटर बोट द्वारा समय कितना लिया गया वो समय बताना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि धारा की दिशा में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। ठीक है, तो लिया गया समय कैसे निकालेंगे। अब यहाँ 24 किलोमीटर हमको क्या दे रखा है, दूरी। ठीक है, तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी हो गई और इसकी चाल क्या है, चाल की तो दिशा में। ठीक है भाई, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल तो हमारी यही थी, यानी कि अनुकूल जाने में जो हमें कंडीशन लेनी है वो ये लेनी है, क्या, 24 बटे 18 प्लस x। क्यों ऐसा, क्योंकि समय निकालना है और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये दूरी है और ये मोटर बोट की चाल है। ठीक है, कब, जब धारा की दिशा में हम जा रहे हैं। अब धारा की विपरीत दिशा में भी तो समय निकालेंगे। तो लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। तो इसमें क्या हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला, क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये हो गई दूरी। अब इसमें चाल क्या लेंगे, विपरीत दिशा में जो हमारी चाल थी वो 18 माइनस एक्स थी। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 18 माइनस एक्स। ठीक है, और ये चाल हमारी है, ये समय है तो आवर, घंटे में लिखेंगे। यहाँ पर भी आवर लिख देते हैं, घंटे में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कहा है, अब देखिए 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो प्रतिकूल ये है, ठीक है, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, और अनुकूल का मतलब होता है दिशा में। ठीक है, मोटर बोट की जो चाल है वो धारा की ही दिशा में, उसको बोलते हैं अनुकूल। तो यानी कि उसकी दिशा में। अब प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, एक मिनट, यहाँ लिखा है ना प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। तो प्रतिकूल जाने में कौन सा समय है, जो विपरीत दिशा में है, यानी कि ये वाला समय। ये प्रतिकूल जाने में समय है तो ये वाला समय लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या 24/18 माइनस x ये लिख देंगे बराबर किसके बराबर हो जाएगा। फिर लिखा है भाई 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने में, ठीक है, तो प्रतिकूल जाने में तो ये वाला समय था, ये वाला समय था ना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती, यानी कि जो अनुकूल समय है उसमें हमें 1 घंटा जोड़ना है और अनुकूल समय हमारा ये है, इसमें 1 घंटा जोड़ना है और इसके बराबर कर देना है। तो क्या लिखेंगे 24/18 प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है कैसे, यहाँ क्या लिखेंगे 24/18 माइनस x और ये वाला ना इस तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 24/18 प्लस x बराबर कितना 1, 1 यहीं रह जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे या एक काम करते हैं पहले ना 24 कॉमन ले लेते हैं, दोनों से 24 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x बराबर 1। अब यहाँ 24 इन दोनों का एलसीएम लेना है, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18 माइनस x और यहाँ क्या 18 प्लस x। अब इसकी तिरछी गुणा, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, तो 18 प्लस x तो यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ एक ब्रैकेट बना लेंगे वरना सवाल ना कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। तो 18 माइनस x, भाई इसकी गुणा यहाँ हो गई, बीच में एक माइनस था, बराबर में यहाँ पर क्या 1 हो गया। अब यहाँ 24, अब यहाँ देखिए 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x, ठीक है भाई, ये जो माइनस है ना तो यहाँ -18 हो गया, ये माइनस इस वाले माइनस को इसने प्लस कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर ना फार्मूला लगेगा, ये a माइनस बी, ठीक है, ये a है ये b है तो a माइनस बी ये a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या 24, अब यहाँ 18 से 18 हो गया कैंसिल, x और x मिलाकर के क्या 2x बन रहा है, बटे में 18 का स्क्वायर करेंगे यानी 18 के 18 से गुणा करेंगे तो 324 आ जाता है, ठीक है, 324 माइनस x स्क्वायर बराबर 1। अब 24 की 2 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, 1 मिनट यहाँ ना 48 सीधा लिख लेते हैं तो 48x हो जाएगा बराबर। अब ये जो पूरा पोर्शन है ना 24 माइनस x ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर गुणे 1, तो गुणे 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 से जब गुणा होगी वापस से वो यही आ जाएगा। अब इसमें इसको एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, यानी कि x यहाँ आ जाएगा 324 पे यहाँ आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे x स्क्वायर, ये x माइनस का है जब इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद ये 48x ऐसे ही लिखा रहेगा तो पॉजिटिव 48x प्लस का ही रहेगा, ये जो 324 है इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का बनेगा क्या 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आ रही है। अब 324 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना आ जाए 48 आ जाए, ठीक, 324 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने से 48 बन जाए। तो अब यहाँ साइड में कर लेते हैं, अब यहाँ देखिए 324, अच्छा फैक्टर करने से अच्छा है हम ये कर सकते हैं कि जो इसके गुणनखंड हमें पहले से पता थे 324 कैसे बना था 18 गुणे 18 बना था, तो फैक्टर करने से अच्छा आप यही कर सकते हैं 18 गुणे 18। अब 18 के गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो क्या हो सकते हैं 9 गुणे 2, इसके भी 9 गुणे 2 और 9 को और हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो इस तरह भी फैक्टर किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करके और इसके ऐसे ऐसे करके फैक्टर करें, वो जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 324 हमको पता था ना कि 18 गुणे 18 से ही बना था, 18 के फैक्टर किए, यहाँ 18 के फैक्टर किए, 9 के कर लिए 9 के कर लिए, हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर बने। अब इनसे कुछ हमें ऐसा बनाना है कि घटाने से 48 आ जाए, ठीक है, इनसे कुछ ऐसा बनाना है हमको कि घटाने से कितना 48 आ जाए। तो बनाते हैं, अगर हम यहाँ 3 तियां 9 ले लेते हैं, चलिए यहाँ 9 ले लेते हैं, फिर 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, तो 36 और 9 इससे कुछ बनेगा नहीं, ये नहीं बन रहा हमारे पास, कुछ और देखते हैं। अब मान लेते हैं कि 3 दूनी 6, हमने इतना 6 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो अब 3 तियां 9 तियां 27, 27 दूनी 54, यहाँ 54 बन रहा है। अब अगर 54 में से 6 घटा दें, हाँ, तो 48 बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन रहा है 54 में से अगर 48, 54 में से अगर 6 घटा रहा है तो 48 बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रफ वर्क हो गया, सो कट कर लेते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसकी जगह क्या लिखना है 54 माइनस 6 लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस का 324 इक्वल्स टू 0, ये लिखना है हमको। तो अब यहाँ पर क्या इन दोनों से ना x कॉमन ले लेंगे, जैसे ही x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 54 माइनस यहाँ ना 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। अच्छा ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये वाला जो माइनस है
इसको प्लस कर देगा। तो अब 6 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, तो 54 आ गया। अब ये वाला ना एक ब्रैकेट में ऐसे एक बार लिख देंगे और ये वाला x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जो चाल है ना वो निगेटिव नहीं निकाली जाती, इस वजह से ये आंसर नहीं आएगा। तो जो ये आंसर आएगा ना कि माइनस का 54, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जो दूसरा आंसर आएगा हमारा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 से, ये क्या हो जाएगा x बराबर 6। तो जो धारा की चाल होगी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पॉजिटिव वाला लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे कि धारा की चाल बराबर 6, एक मिनट, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो अच्छे से।